हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर 6 के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो चैप्टर आपका पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड है, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पेरीमीटर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं और एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। एक एक करके दोनों टर्म्स को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो फार्मूले होंगे उसे भी हम लोग ड्राइव करेंगे, उन्हें भी अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सको। चलाओ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का, कि पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले जैसे आप अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको दे रखी है। जैसे मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है आपके लिए, इसे आप रीड कर सकते हो। द पेरीमीटर ऑफ any closed plane figure is distance covered along its boundary when you go around it once। देखिए कोई भी डायग्राम आपके पास है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक डायग्राम है रेक्टेंगल, और इसके अगर पेरीमीटर की बात करें तो इसके चारों तरफ अगर हम वन राउंड लेते हैं, सपोज कर लो आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, बी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, सी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, फिर डी पे पहुंच रहे हो और उसके बाद दोबारा ए पॉइंट पे आ रहे हो, तो आपने ये जो डिस्टेंस कवर किया है इस डिस्टेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं। चाहे डायग्राम कोई सा भी हो, बस वो ध्यान रखना है आपको, ये जो डायग्राम होना चाहिए वो क्लोज फिगर होना चाहिए, क्लोज प्लेन फिगर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर क्या है कि क्लोज प्लेन फिगर का जो टोटल डिस्टेंस है, इसे डिस्टेंस जिससे हमने इसे कवर करके रखा हुआ है, इसकी लेंथ को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम फार्मूले की बात करें इसके अंदर, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे रेक्टेंगल टर्म यूज किया, इसी तरह हम स्क्वायर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी क्लोज फिगर है उन सब के लिए हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे जब क्लोज फिगर होता है तो उन क्लोज फिगर को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। अब ये पॉलीगन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं, पॉलीगन की मीनिंग क्या है। तो पॉलीगन के बारे में आप बोल सकते हो अ क्लोज प्लेन फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि कोई भी क्लोज फिगर आपके पास है जिसके अंदर लाइन सेगमेंट को यूज किया गया है और लाइन सेगमेंट को यूज करके एक डायग्राम बनाया गया है, क्लोज किया गया है, उसे हम लोग पॉलीगन बोल सकते हैं। जैसे कि आप ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल के अंदर भी लाइन सेगमेंट यूज हो रहे हैं, तो ये भी पॉलीगन क्रिएट करते हैं। जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसमें भी लाइन सेगमेंट यूज हो रखा है और ये भी पॉलीगन क्रिएट करता है। इसी तरह से स्क्वायर भी जो है इसमें भी लाइन सेगमेंट यूज हो रखा है और ये भी पॉलीगन क्रिएट करता है। तो पॉलीगन का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेन फिगर है आपके पास, क्लोज प्लेन फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्रिएट हो रखा है, उसे बना रखा है। अब आपके लिए ये है कि इसका फार्मूला क्या होगा पेरीमीटर का, अब उसे वो नोट करना है आप लोगों को। तो जैसे यहाँ पे है पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स है कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो उसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स, यानी कि जितने भी साइड्स होंगे उन साइड्स की जो लेंथ होगी उन सब का अगर हम सम कैलकुलेट करेंगे, यानी सबको प्लस कर देंगे हम, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा उस पॉलीगन का, यानी कि उस क्लोज फिगर का आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के अलावा आपको पॉलीगन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया कि भी पॉलीगन क्या होता है, और साथ के साथ पेरीमीटर किसी भी पॉलीगन का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। रेक्टेंगल का अगर हम मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ आपके पास एक डायग्राम है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये आपके पास पॉइंट डी है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहा है जहां पे ए बी सी डी इसके 4 पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट करके रखे गए हैं। और इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जैसे मैंने आपको बोला था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितने हैं, 4 साइड है। जैसे साइड आपके पास क्या क्रिएट हो रहा है, ए बी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बी सी क्रिएट हो रहा है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद आपके पास ये सी डी क्रिएट हो रहा है और लास्ट में आपके पास ये डी ए क्रिएट हो रहा है। यानी कि जितने भी लेंथ है यहाँ पे साइड्स हैं उन सबकी साइड्स की लेंथ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे रिपीट करके लिखा गया, यहाँ पे दोबारा से लिखा गया कि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ
लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ जो है 2 टाइम्स आ रहा है और ब्रेथ भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन करके लेंथ प्लस ब्रेथ को लिखने के बाद 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका फाइनल फार्मूला आपके पास ये आ गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि इनका पहले प्लस कर लीजिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर के पेरीमीटर के बारे में। ठीक है, तो स्क्वायर मीन्स क्या है कि कोई भी क्लोज फिगर आपके पास है जहां पे ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हुआ है और इसकी जो लेंथ होनी चाहिए साइड्स की वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इसमें नाम रख दूं इसे ए बी सी डी, तो आपके पास ये चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी ए बी इक्वल होनी चाहिए बी सी के, बी सी इक्वल होनी चाहिए सी डी के और सी डी इक्वल होना चाहिए डी ए के, यानी कि ऑल 4 साइड्स की जो लेंथ होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो जैसे पेरीमीटर भी क्या है, हमारे पास पॉलीगन है एक तरह से। ठीक है, तो आप इसके पेरीमीटर, अगर आप स्क्वायर के पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, इसका फार्मूला कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के अंदर जितने भी साइड्स है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी है, 4 साइड्स है, तो इन 4 साइड्स की जो लेंथ होगी इन सबका सम कर लेंगे। सम का मतलब यहाँ पे क्या है कि सबको प्लस कर लेंगे इनकी लेंथ को, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो साइड्स है सब इक्वल है, यानी ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है डी ए के, यानी सब इक्वल होने की जगह अब एक बार में फार्मूले को कुछ इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए साइड्स, क्योंकि देखो लेंथ जितनी भी साइड्स हैं सबकी इक्वल है, इसलिए एक बार ही लिख करके इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखिए पॉलीगन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलीगन क्या है, पॉलीगन इज अ क्लोज प्लेन फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमारे पास जब भी कोई प्लेन फिगर आता है और वो क्लोज फिगर होना चाहिए तो उसे हम पॉलीगन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जैसे पॉलीगन है आपके पास है, और पॉलीगन के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक पॉलीगन होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, और दूसरा होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। तो दोनों टाइप के पॉलीगन आपको क्लियर होने चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या है। रेगुलर पॉलीगन मीन्स होता है कि जब आपके पास ऐसा एक पॉलीगन है जिसमें जितने भी साइड्स है उन सबकी लेंथ इक्वल होगी तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन हम उसे बोलते हैं जब हमारे पास कोई भी पॉलीगन है और उसमें जो साइड्स बन के आ रही है वो इक्वल नहीं होती। जब इक्वल नहीं होगी तब आप कहोगे इर्रेगुलर पॉलीगन, और जब इक्वल हो जाएगी तब आप बोल दोगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगन का अगर मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है कि क्लोज फिगर दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी कि रेगुलर पॉलीगन में खास बात क्या होती है कि इसकी जितनी भी साइड्स होती है, साइड्स की लेंथ और जितने भी एंगल्स क्रिएट करके रखा हुआ होता है इसके अंदर, उन सारे एंगल्स की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। कि सपोज कर लो अगर आप बात करो एक स्क्वायर की बात करो तो स्क्वायर के अंदर जो 4 साइड्स होती हैं ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, और इसमें जो एंगल क्रिएट होता है वो सब के सब क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि स्क्वायर जो आपके पास है एक रेगुलर पॉलीगन है आपके पास है जिसमें ऑल 4 साइड्स, इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो क्या होते हैं इक्वल होती है, और इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए ये हो गया कि आपके पास जो भी स्क्वायर होगा वो रेगुलर पॉलीगन है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल पॉलीगन तो है लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ की वैल्यू डिफरेंट है और ब्रेथ की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि ऑल 4 साइड्स की जो लेंथ है इक्वल नहीं है, इसलिए रेक्टेंगल हमारे पास रेगुलर पॉलीगन नहीं है बल्कि इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब देखते हैं पेरीमीटर की बात करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स
इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होगी। तो जैसे यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन का एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या समझेंगे कि जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है और इसमें 3 साइड्स है, साइड ए बी, ठीक है, साइड बी सी और इसके अलावा साइड सी ए, ये तीनों साइड्स इक्वल है। यानी ये फर्स्ट साइड हो गया, ये आपके पास सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है, इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, ये भी इक्वल हो गया। यानी कि आपके पास एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी, ठीक है। यानी कि एंगल भी इक्वल हो गए और साइड भी इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का यहाँ पे पेरीमीटर, जैसे मैं बात करूं कि आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी जितनी भी साइड्स हैं, ठीक है, उन साइड्स को सम कर सकते हो आप, या फिर जैसे आप यहाँ पे तीनों इक्वल है तो आप लिख सकते हो कि 3 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड की लेंथ ले लो और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो सबसे पहले अगर आप नोट करोगे तो आपके पास जितनी भी साइड्स हैं वो क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और इसके अलावा ए सी है। अब तीनों को रिप्लेस यहाँ पे क्या कैसे कर दिया गया कि देखो ए बी की जगह पे ए बी लिख दिया गया है और बी सी की जगह यहाँ पे ए बी लिख दिया गया, क्योंकि आपके पास जो बी सी की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे बी सी की जगह रिप्लेस करके यहाँ ए बी लिख दिया गया। और ए सी जो है आपके पास, ए सी वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ए बी के इक्वल है। यानी कि तीनों ही वैल्यू इक्वल है, इसलिए रिप्लेस करके ए बी ए बी ए बी 3 टाइम्स लिख दिया गया। तो आप ये कह सकते हो कि ए बी मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हो आप अपना आंसर। तो इस तरह से आपके पास एक फार्मूला बन के आ गया कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है। किसी भी एक साइड की लेंथ को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तक हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में जाना कि पेरीमीटर से रिलेटेड क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 चीजें हैं इसके अंदर, एक तो स्क्वायर है और स्क्वायर के अलावा नेक्स्ट आपके लिए है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लोग टर्म, ये जो एरिया टर्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले इसे समझते हैं। तो जैसे एरिया की डेफिनेशन आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हो कि एरिया ऑफ क्लोज फिगर आपके पास रेगुलर भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेगुलर फिगर क्या होता है, जब आपके पास साइड्स यानी जितनी भी साइड्स हैं सब इक्वल होगी और जितने भी एंगल होंगे आपके पास इन सब की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि हमें रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि साइड की वैल्यू और एंगल की वैल्यू ये डिफरेंट हो सकती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है ना। अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस किया। अब एरिया की बात करें, यानी किसी की भी अगर एरिया कैलकुलेट करनी है, चाहे रेगुलर फिगर हो या फिर इर्रेगुलर फिगर हो, दोनों की एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि एरिया की डेफिनेशन क्या नोट कर सकते हो आप, द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी कि कोई भी क्लोज फिगर आपके पास है और उसके अंदर जितना भी रीजन कवर हो रहा है उस रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, इसकी बाउंड्री आपने बना ली और इसके अंदर जो प्रॉपर पोर्शन जो कवर हो रहा है, ये जो कवर पोर्शन आपके पास है ये एरिया आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हो कि द अमाउंट ऑफ रीजन, यानी कि जो रीजन आपने कवर कर रखा है किसी पर्टिकुलर क्लोज फिगर के अंदर, वो सब आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एरिया नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, अब एरिया से रिलेटेड आपके पास 2 फार्मूले आ जाते हैं। फर्स्ट फार्मूला आपका ये हो जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सेकंड फार्मूला आपके पास हो जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया था कि ये आपके पास एक डायग्राम है जहां पे लेंथ एंड ब्रेथ इसकी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यह ए बी जो है आपके पास ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ जो यहाँ पे जो ए डी है ये इसका ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपके पास लेंथ, ये वाला पोर्शन भी लेंथ हो जाएगा और ये इसका ब्रेथ यानी बी यूज कर लेते हैं और ये वाला पोर्शन बी यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप फार्मूला एल इंटू बी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेकंड फार्मूला आपके पास है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप इसे लिख सकते हो एल मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। एल यहाँ पे लेंथ है और बी आपके पास यहाँ ब्रेथ है। अच्छा, अब स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर के लिए क्या है कि इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं सबकी वैल्यू सेम होती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि यहाँ पे 4 साइड है, ए बी बी सी
CD और DA, और इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर की एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड की जगह कैपिटल S यूज कर सकते हैं, यानी कि S मल्टीप्लाई बाय S, या फिर आप याद रखने के लिए लिख भी सकते हैं कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला भी आ गया और आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो भी हमने सारी चीजें समझी, एक बार ब्रीफ में इन सब कॉन्सेप्ट को, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना, जैसे स्टार्ट मैंने आपके इस वीडियो के साथ स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, और पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन की अगर बात करें तो वो क्या होता है आपके पास कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि किसी भी पॉलीगन का अगर आप पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसकी जितनी भी लेंथ है इसकी साइड्स की लेंथ है, उन सब का सम कर लोगे, यानी उन सबको प्लस कर लोगे, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये क्या होता है कि सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि L और B, ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस कर ले और उसको ट्वाइस कर दे, ट्वाइस का मतलब है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी कि जो भी इसकी लेंथ है, यानी कि साइड S है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि एरिया ऑफ क्लोज फिगर, किसी भी क्लोज फिगर का एरिया क्या होता है इसके बारे में जाना। तो जो भी रीजन इसके अंदर क्लोज पोर्शन के अंदर जितना भी रीजन कवर होता है, उस रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर डायग्राम का, उस क्लोज फिगर का एरिया, यानी कि किसी भी क्लोज फिगर, सपोज आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर इसकी एरिया की बात करें तो इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी पोर्शन कवर हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर रीजन जितना भी कवर हो रहा है, इस रीजन को ही हम लोग एरिया बोलते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे एरिया की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एरिया को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं, वो स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, तो जिसे शॉर्ट में हम लोग स्क्वायर यूनिट इस तरह से भी लिख देते हैं। अब यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ये सब क्या है, यूनिट है। तो आप स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट होती है जब हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी कि अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि L यानी इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर सकते हो ब्रेथ से, तो आपके पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। और फाइनली नेक्स्ट आपके पास है कि 2 क्लोज फिगर आपके पास है, ठीक है, 2 क्लोज फिगर है, तो उसके अंदर इसका एरिया अगर सेम है, ठीक है, कहना उसका एरिया सेम हो सकता है, बट इसकी जो पेरीमीटर है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, एरिया सेम हो सकता है टू डिफरेंट डायग्राम का, पर उनका पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि पेरीमीटर सेम हो सकता है बट एरिया डिफरेंट हो सकता है। ये टर्म है, आपको ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है कि जब आपके पास पेरीमीटर सेम है दो डिफरेंट डायग्राम का, तो उसका एरिया भी सेम आए, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर 6 से रिलेटेड, वो ये कि एरिया ऑफ रीजन कैन बी एस्टिमेटेड। किसी भी रीजन के अंदर जो एरिया है उसे आप एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, उस पर्टिकुलर एरिया को आप ब्रेक करके एक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हो उसे स्क्वायर यूनिट के हिसाब से। जैसे आपके पास एक बड़ा सा लैंड का पोर्शन है और इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट, इस तरह से ब्रेक करके आप इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो, जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे आपके क्लास 6 के लेवल तक के सारे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर अपने डाउट जरूर पूछ लेना मुझसे। और हाँ, मेरा ये चैनल जो मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 6 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना और सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।